बाबा खाटू श्याम, जिनका प्रसिद्ध मंदिर सीकर जिले में स्थित है, जिन्हें भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनके दर्शन करने के लिए रोजाना भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। तो आखिर कौन है बाबा खाटू श्याम और क्या है इनके पीछे की कहानी? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। जब दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुषधर की बात होती है तो आपके मन में किस योद्धा का ख्याल आता है? ज़्यादातर लोगों की तरह आपके दिमाग में भी अर्जुन, कर्ण या एकलव्य का नाम याद आता होगा, लेकिन नहीं, न कर्ण, न अर्जुन, न ही एकलव्य। महाभारत के युग में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुषधर थे बर्बरीक, जो अपने 3 बाणों से ही पल भर में कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। बाबा खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है और उस समय उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही एक वीर योद्धा थे। उन्होंने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। वे देवी शक्ति के एक बहुत बड़े भक्त थे। एक बार बर्बरीक ने देवी शक्ति की घोर तपस्या की थी, जिसे प्रसन्न होकर देवी शक्ति वहाँ प्रकट हुई और बर्बरीक से एक वरदान मांगने को कहा। बर्बरीक ने कहा वे चाहते हैं कि वे हमेशा दुखी जनों के सहारे बन सकें। देवी शक्ति ने बर्बरीक को ऐसी शक्तियाँ प्रदान की जो तीनों लोकों में किसी के भी पास नहीं थी। देवी शक्ति ने बर्बरीक को 3 दिव्य बाण दिए, जो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट सकते थे, जिससे बर्बरीक हमेशा के लिए अजय हो गए। देवी से वरदान प्राप्त करने के बाद बर्बरीक अपनी माँ के पास पहुँचे और देवी शक्ति के दिए वरदान के बारे में बताया, जिसे सुनकर उनकी माँ ने बर्बरीक से ऐसा वचन मांगा जिसके कारणवश कृष्ण जी को घबराहट हुई और घबराते हुए बर्बरीक से उनका शीश दान में मांगना पड़ा। बर्बरीक ने अपनी माँ को वो वचन दे दिया और कुरुक्षेत्र की ओर रवाना हो गए। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं और वे जानते थे कि बर्बरीक के पास ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जो इस महायुद्ध को कुछ ही क्षण में ख़त्म कर सकते हैं। जब बर्बरीक 5 पांडवों और श्री कृष्ण के पास पहुँचे, तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनके दिव्य बाणों का प्रमाण मांगा, जिससे वे अपने कितने भी शक्तिशाली शत्रु का वध कर सकते थे। इसके बाद कृष्ण जी बर्बरीक, घटोत्कच और पांडवों को एक पीपल के पेड़ के पास लेके गए और बर्बरीक से कहा, हे बर्बरीक, ये पीपल का विशाल पेड़ देख रहे हो? इस पर लगे जितने भी सूखे पत्ते हैं वही तुम्हारा लक्ष्य है। अगर तुमने अपने 3 बाणों से अपने लक्ष्य को भेद दिया तो मुझे कोई संदेह नहीं रह जाएगा। बर्बरीक ने श्री कृष्ण की चुनौती स्वीकार की और पीपल के पेड़ के पत्तों की ओर बाण चलाया। बाण ने कुछ ही क्षण में सभी सूखे पत्तों को छिंडित कर दिया और उसी पल एक सूखा पत्ता उड़कर श्री कृष्ण के पैरों की तरफ गिरा, जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक ने फिर अपना दूसरा बाण निकाला और पीपल के पेड़ पे छोड़ दिया। बर्बरीक के इस बाण ने उन सभी पत्तों को पल भर में ही काट दिया, जिसे बर्बरीक के पहले बाण ने छेदा था। लेकिन इसके बावजूद बर्बरीक का दूसरा बाण उनके तर्कस में वापस आने के बजाय श्री कृष्ण के पैरों के पास रुक गया, जिसे देख बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे द्वारा छेदे पत्ते को अपने पाँव के नीचे छिपा रखा है। कृपया करके उन्हें हटा लीजिए, क्योंकि मेरे ये बाण अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकते प्रभु। ये देख श्री कृष्ण मुस्कुराए और बर्बरीक से बोले, ये तो साबित हो गया कि तुम्हारे बाण किसी भी युद्ध को कुछ ही क्षण में
ख़त्म कर सकते हैं, परंतु अब तुम्हारा जीवित रहना ठीक नहीं बर्बरीक। ये सुनकर बर्बरीक और सभी पांडव कौचक्के रह गए और श्री कृष्ण से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? ये बात तो प्रभु हमारे लिए अच्छी है ना कि बर्बरीक हमारे पक्ष में युद्ध लड़ेंगे। ये बात सुनकर बर्बरीक बोले, हे पितामह, मैं अपनी माता के वचन से बंधा हुआ हूँ। मैंने अपनी माता को ये वचन दिया है कि जो भी पक्ष इस युद्ध में निर्बल होगा मैं उसी पक्ष से युद्ध करूँगा। तब भीम बोले, हे वासुदेव, इस हिसाब से तो हमारा ही पक्ष निर्बल हुआ। फिर प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तभी श्री कृष्ण ने भीम को समझाया, शुरुआत में तो आपका पुत्र आपके ही पक्ष में होगा, लेकिन अगले ही पल जब कौरवों का नाश हो जाएगा तब ये आपके खिलाफ युद्ध लड़ेगा और ठीक कौरवों की तरह आप सभी का विनाश कर देगा। ये सुन बर्बरीक ने श्री कृष्ण से इस दुविधा से निकलने का उपाय पूछा। तभी श्री कृष्ण आगे बढ़ते हुए बर्बरीक को बोले कि अपना शीश मुझे दान में दे दो। बर्बरीक ने ये सुनते ही श्री कृष्ण जी से कहा, मैं अपना शीश दान अवश्य दूंगा, किंतु मेरी एक इच्छा है प्रभु, मैं महाभारत का ये युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि ऐसा जरूर होगा और फिर बर्बरीक ने अपने ही बाण से अपना शीश धड़ से अलग कर दिया, जो श्री कृष्ण के चरणों में आ गिरा। उसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सर अपने हाथों से उठाकर युद्ध भूमि के पास ही एक पहाड़ी पर रख दिया और अपनी दिव्य शक्ति से उसे वहाँ पहाड़ पर स्थापित कर दिया, जहाँ से बर्बरीक ने महाभारत का सारा युद्ध अपनी आंखों से देखा। युद्ध जीतने के बाद ही पांडवों में आपसी बहस छिड़ गई कि युद्ध जीतने का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने बोले कि इस बहस का कोई फ़ायदा नहीं और इसका सही जवाब बस एक ही इंसान दे सकता है और वो है बर्बरीक, क्योंकि केवल वही है जिसने संपूर्ण युद्ध अपनी आंखों से देखा है। सभी ने बर्बरीक के पास जाकर एक सवाल पूछा कि महाभारत को जीतने का श्रेय किसको जाता है। इस पर बर्बरीक बोले, इस युद्ध को जीतने का श्रेय सिर्फ श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि उनकी शिक्षा और युद्ध नीति ने ही एक अहम भूमिका निभाई। युद्ध भूमि में सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो सारी शत्रु सेना को नष्ट कर रहा था। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर कहा, हे शीशदानी, आज से मैं तुम्हें अपना नाम और अपनी शक्तियाँ देता हूँ, जिसके बाद तुम खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे और कलयुग में जो भी तुम्हारी पूजा अर्चना करेगा उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। माना जाता है कलयुग आने के कई साल बाद बर्बरीक का शीश एक नदी में पाया, जिसे राजस्थान के शिखर श्याम कुंड के पास दफना दिया। जिस जगह पर इसे दफनाया गया उस स्थान को आज खाटू स्थान के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जहाँ शीश दफनाया गया उस जगह पर जब गायें जाती हैं तो उनके थन से दूध रिसता है। जब स्थानीय ग्रामीणों ने उस जगह को खोद कर देखा तब उन्हें एक सर मिला। ग्रामीणों ने बर्बरीक के उस सर को गांव के एक विद्वान ब्राह्मण को सौंप दिया। इसी बीच उस स्थान के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में खाटू श्याम ने दर्शन दिए और जहां उनका सर मिला था वहां एक मंदिर बनाने के लिए बोला। इसके बाद राजा ने आदेश का पालन किया और वहां मंदिर का निर्माण किया। फाल्गुन शुक्र एकादशी को खाटू श्याम की प्रतिमा स्थापित कर दी। तभी से यहाँ फाल्गुन में 12 दिनों का मेला लगता है। राजस्थान के अलावा देश के कई हिस्सों में खाटू श्याम जी के मंदिर हैं। भारत ही नहीं, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी खाटू श्याम जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो ये थी खाटू श्याम बाबा की एक सच्ची कहानी, जिसे आज भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं। वैसे आप में से कौन कौन लोग उनकी इस पौराणिक कथा के बारे में जानता है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो के देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक अगली वीडियो में।